हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी नगर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। क्लास 11 के फिजिक्स में हम त्रुटि के प्रकार पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने त्रुटि के प्रकार बता दिया था। त्रुटि का प्रकार क्या बताया था? त्रुटि 3 प्रकार की होती है। त्रुटि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। यादृच्छिक और स्थूल त्रुटि तो हमें पढ़ना नहीं था, हमें पढ़ना क्या था? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा भी मैंने बताई थी। ऐसी त्रुटि जिसमें गलती, ऐसी त्रुटि जिसमें हमें त्रुटि का पता हो कि कहाँ गलती हो रही है, ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। ऐसी त्रुटि को क्या बोलते हैं? ऐसी त्रुटि को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि यानी कि सिस्टेमेटिक एरर। क्रमबद्ध त्रुटि भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला होता है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा होता है वातावरण त्रुटि और चौथा होता है प्रायोगिक त्रुटि। चौथा क्या होता है? प्रायोगिक त्रुटि। आगे ध्यान से देखिए, अब हमें पढ़ना है यांत्रिक त्रुटि। किसके बारे में पढ़ना है? यांत्रिक त्रुटि। अब देखिए ध्यान से, यांत्रिक मतलब कि अगर हम कोई प्रयोग करने जाएंगे तो किसी न किसी यंत्र द्वारा ही तो प्रयोग करेंगे। जैसे हमें लाइन ही ड्रॉ करनी है, मतलब कोई रेखा खींचनी है, तो हम कैसे खींचेंगे? स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्केल हमारा यंत्र हो गया। पता चला स्केल टूटा हुआ, तो स्केल में ही गलती आ गई। स्केल टूटा हुआ है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्केल होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल चौकोर। तो स्केल पता चला ऊपर से गोल है, तो इसमें 0 और 0.5 वगैरह सब गायब हो जाएंगे। तो अब इसी तरह यंत्र में त्रुटि आ गई ना। तो जब यंत्र में त्रुटि आ जाती है तो ऐसे कंडीशन, ऐसे इसको क्या कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि। जैसे एग्जाम्पल और एक तो समझ लीजिए, घरेलू। हमसे कह दिया जाए कि जाइए बस चलाइए, हमें बस चलाना आता है। हमसे कह दिया जाए कि जाइए बस चलाइए। पता चला गए बस का है इंजन खराब है, चालू हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है। तो हम जाएंगे बस चालू करेंगे, बंद कर देंगे। हम जाएंगे बस चालू करेंगे, बंद हो जाएगा। करना ही नहीं, बंद हो जाएगा। बस चलेगी नहीं। बस कुछ चली तो रुक जाएगी। अब इंजन खराब हो सकता है आगे बढ़ के रुक जाए। तो इस प्रकार अब देखिए, हमें तो आता है बस चलाना, लेकिन बस ही खराब है, मतलब उस यंत्र में ही खराबी है। तो उस समय भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। अगर हमारा लाइसेंस देने वाला अधिकारी देख रहा है तो वो क्या समझेगा? अगर वो जानेगा कि बस हमारी सही है और हम नहीं चला पा रहे हैं, इसे अधिकारी की नजर में यह है कि बस सही है, हम बस चालू किए, पता चला बस का इंजन खराब है, कुछ दूर जा रहा है बंद हो जा रहा है, कुछ दूर जा रहा है बंद हो जा रहा है, तब वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि लग रहा है कि इसको बस चलाना नहीं आता। इनको बस चलाना नहीं आता तो क्या हमें लाइसेंस देगा? नहीं देगा। तो कभी कभी सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो जाता है, जिस सिस्टम से हमें काम करना होता है। तो जब सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। ठीक, समझ में आया? कुछ भी काम करने जाए मशीन ही खराब हो, हमसे कह दिया जाए कि जाइए कैंपस की सहायता से दिशा का निर्धारण कीजिए, जंगल में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कैंपस की सहायता से बताइए कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है। अगर कैंपस बढ़िया रहता तो उत्तर दक्षिण में रुक जाता। पता चला कैंपस ही खराब है। अब कैंपस खराब है, तिरछे रुक गया, ना उत्तर दक्षिण का रुका है ना पूरा पश्चिम का रुका है, कोने कोने में रुक गया, उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम के। तब क्या होगा? तब तो हम खूब दिशा का निर्धारण करेंगे ना। तो इस प्रकार जब यंत्र में त्रुटि हो तो हम उसको कहते हैं यांत्रिक त्रुटि, और उसका हमें पता चल जाता है। जिसे कह देगा कि नहीं चलाना आता है, हम कहेंगे हम चला लेते हैं, तो बहुत छिड़ जाएगी अधिकारी से। तो ये होगा कि चलिए दूसरा बस लाइए, हम उसको चला के दिखाते हैं, बस खराब है, हम तो अपन तरफ से नहीं कहेंगे, दूसरा बस आएगा आप से चला लेंगे। तो अधिकारी भी समझ जाएगा कि नहीं ये बस खराब थी, इसीलिए नहीं चला पा रहे। मतलब अधिकारी भी जान गया कि गलती कहाँ थी, हम भी जानते हैं कि गलती कहाँ थी, और देखने वाले भी लोग जान गए कि गलती कहाँ थी। तो जब गलती की पता हो गई, मतलब ये जानकारी हो गया कि गलती किसमें है, तो इसी गलती को तो क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। तो अब देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि में यांत्रिक त्रुटि हम जान गए। अब हमें जानना है व्यक्तिगत त्रुटि। सेम एग्जाम्पल दिया जाते हैं। बस सही है, सब कुछ सही है, अधिकारी भी बेचारे बैठे हैं देखने के लिए। अब हमें क्या करना है? हमको बस चलाना आता ही नहीं है और हम लाइसेंस लेने के लिए चले गए बस चलाने।
जैसे आगे बढ़ाएंगे कुछ बस बंद हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ाएंगे बस बंद हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ाएंगे बस बंद हो जाएगा। तो इस कमी कहाँ है? हमारे में। कमी कहाँ है? हमारे में। तो जब कमी हमारे में है, यंत्र में नहीं है और किसी भी चीज में कमी नहीं है, जब हमारे में कमी है तो क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे त्रुटि को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि, मतलब हमारे अंदर की कमी। जैसे और एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमें कहते कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, हम कहते कि 4.9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करके छोड़ दिए, स्केल भी बढ़िया है, तो गलती हमारे में है ना। आगे ध्यान से देखिए, तो ये हो गई व्यक्तिगत त्रुटि। इसके बाद ध्यान दीजिए वातावरण। इसके बाद क्या है? वातावरण। अब वातावरण में त्रुटि देखिए, अब उसी बस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बस भी सही है, हम चलाना भी जानते हैं, तो न यांत्रिक त्रुटि होगी न व्यक्तिगत त्रुटि होगी, क्योंकि यंत्र भी सही है, हमें चलाना भी आता है, तो दोनों लोग फिट हैं। फिर भी हमें लाइसेंस न मिले। पता चला क्या कि जिस रोड पे हमें चलाने के लिए बोलते वो रोज कीचड़ से भरा है। कीचड़ से क्या है? भरा है। जिस रोड पे हमें बस चलाना है वो रोड कीचड़ से भरा है। पता चला कि बस को कहे ड्राइवर अधिकारी बैठ के बोले कि राइट काटिए, राइट काटिए, हम राइट ले जाना है, बस लेफ्ट जा रहे हैं। कीचड़ है तो फिसलन होगी, हम ले जाना चाहते हैं राइट, बस जा रही है, तो अधिकारी देखेगा तो क्या समझेगा? अधिकारी देखेगा तो कहे हम तो राइट कर रहे हैं, कहाँ लेफ्ट जा रहा है, ये तो लग रहा है कम सुन रहा है। ध्यान देखिए, मतलब वहां पर भी त्रुटि हो गई, हमें जाना राइट जा रहे हैं, लेकिन त्रुटि किसके कारण हुई है? वहां का वातावरण इन्वायरमेंट के कारण हुई है, वहां का वातावरण ठीक नहीं है। और ध्यान सुनिए, उसी बस को चलाना है, पता चला खूब शोर है, वहां का खूब शोर है, अधिकारी बैठा है, अधिकारी कहेगा ब्रेक मारिए, ब्रेक मारिए, हमें सुनाइए नहीं दे रहा है, चारों तरफ शोर है, ब्रेक नहीं मारेंगे, ले आके ठोक देंगे कहीं ना कहीं, तब तो हो गया ना, मिल गया लाइसेंस, मिल जाएगा। इस कंडीशन में लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा तो ऐसी जब त्रुटि होगी तो उसको कहते हैं वातावरण की त्रुटि, क्योंकि वहां का वातावरण डैमेज है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई प्रैक्टिकल करनी है लैब में, प्रैक्टिकल करना है। अब देखिए खूब गर्मी है लैब में, एकदम पसीना चू रहा है, हम पता चला कि कुछ क्या करें, लिख दिए कागज पे, हमने लिख दिया 4.5, एकदम पसीना चू रहा है, कागज में पसीना चूएगा, तब पसीना चू जाएगा, कागज में कागज गिर जाएगा, तो 5 का धीरे से गल क्या हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। और जब कोई एग्जामिनर देखेगा, मान लो जो प्रेक्षक हो, जो टीचर हो, तो जानता है ना, उसको रिजल्ट पता होता है कि 4.5 ही आएगा, हम सही में 4.5 ही किए हैं, लेकिन वातावरण के कारण वहां पर इतनी गर्मी है कि पसीना चूंकि 5 का आ गया, 8 हो गया, तब तो 4.8 हो गया ना, तो गलती हो गई कि नहीं हो गई? 4.5 मारना था, हमें 4.8 आ गया, सही काम किया, हम भी सही है। 4.5 मापना था, हमने 4.5 मापा भी, यंत्र भी सही है, क्योंकि 4.5 मापना था, यंत्र ने भी 4.5 मापा, लेकिन अब गलती किसकी हो गई? वातावरण की हो गई। तो इस प्रकार जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं वातावरण की त्रुटि। अब एक होता है प्रायोगिक त्रुटि। ये क्या होता है? प्रायोगिक त्रुटि। मान लीजिए फिर एग्जाम्पल बस पे आ जाते हैं। अब क्या है? रोड भी सही है, बिल्कुल पकिया है, बस भी सही है, हम भी सही है, मतलब चलाना भी आता है, बस भी फिट है एकदम, रोड भी सही है। अब क्या है? हम बस में चलाने चले गए, बस चलाने चले गए, हमें दाबना है, ब्रेक मारना है, कहीं वहां दाब दिए क्लच, तो चलाने में गलती कर रहे हैं ना, दाबना है ब्रेक, दाब दिए क्लच, तो ये किस में गलती हो गई? चलाने में गलती हो गई। तो जब चलाने में गलती होती है, मतलब जो काम करने में गलती हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रायोगिक त्रुटि। उसको क्या कहते हैं? प्रायोगिक त्रुटि। जैसे हमें क्या करना है, हम लैब में गए, हमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिक्स करना है, पता चला कि हम दूसरी गैस से मिक्स कर दिए, तो प्रयोग में गलती कर रहे हैं ना, तो इस गलती को हम प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। जो हमारे द्वारा प्रयोग के समय की जाए उस गलती को प्रायोगिक गलती कहते हैं, मतलब त्रुटि कहते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, वातावरण की त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि। ये चारों प्रकार की त्रुटि समझ में आई? आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल वाले सारे प्रश्न आएंगे। अब इसके बाद त्रुटि में पढ़ना है निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। अब ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वहीं से आंकिक प्रश्न मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।